कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरे को फेंक करके पत्थर उठाने जैसा होता है। जय श्री राम सभी दर्शकों को। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 16 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 16 फरवरी 2026 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि लोहे का कड़ा कौन पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी शाम के 5:35 तक, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रात के 8:48 तक है, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो वहीं शुभ चौकड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार आज प्राप्त होगा, जो समय रहेगा दोपहर के 4:17 से शाम के 7:17 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा दोनों ही आज आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, यहां पर अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो दूध पीकर ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, पापकर्त्री योग, पर्वत योग, चंद्रमंगल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग, धन योग और दान योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपका गोल्डन टाइम पीरियड लाइफ का कब आएगा, अगर आपको राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए है, तो वहीं शुक्र की महादशा में आपके लिए क्या क्या छुपा है, इन सभी की जानकारी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है और 19 फरवरी को फुलेरा दूज। ये अबुझ मुहूर्त के पुण्यकाल में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जिन्होंने महाशिवरात्रि और त्रिपुष्कर योग का शुभ अवसर चूक दिया है, वो इस अवसर का फायदा अभी भी उठा सकते हैं। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। वर्तमान समय में जो व्यापारी बंधुगण हैं, आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता पर सफलता चाहते हैं, कमाई चाहते हैं और ऐसी कमाई जो स्थिर रहे, तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ स्थिर लक्ष्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की या रास्ता भटक जाने की शिकायत है, बोर्ड एग्जाम सिर पर आ गए हैं पर बच्चों में सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही है, चिंतित हैं कि क्या ये रिजल्ट उनके पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, क्या इतना पैसा खर्चा हुआ उनके एजुकेशन पर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो कोई गलत निर्णय तो नहीं ले बैठेंगे, जो वो कॉलेज चाहते हैं वो उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर इन समस्याओं से आप त्रस्त हैं तो बच्चों के लिए अष्ट विनायक कवच धारण करवाना सबसे शुभ साबित होता है और अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। फिर बात होती है लक्ष्मी की और जब लक्ष्मी माता की बात होती है तो अवश्य ही बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है और कई लोग अब बेरोजगार हैं, कई लोगों की नौकरी पर छटनी की तलवार लटक रही है। तो आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और स्टार्टअप के लिए वो समय चाहते हैं, वो बैकिंग चाहते हैं लक की कि काम चल पड़े, तो ऐसे में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए है। फिर बात होती है उन बच्चों की जो सिविल एग्जाम्स या तो फिर ये कहा जाए कंपटीशन एग्जाम फाइट करना चाह रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि इसके लिए किस चीज की जरूरत है, बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने की, और इसके लिए वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों का विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। अगर सफलता चाहते हैं सिविल एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में, तो ये आपके लिए रामबाण उपाय सिद्ध हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल कोई नहीं बदलता, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की।
बात करते हैं मेष राशि की। आज चंद्रमा आपकी कुंडली से 10th हाउस में विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यहां पर नेम ऑफ फेम कहें, कैरियर के स्थान में कोई ना कोई बेहतरी कहें, यह स्थिति आपको आज के दिन देखने को मिलेगी। ओवरऑल प्रोग्रेस की स्थिति यहां पर आपके साथ जरूर रहेगी। व्यापार में अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे तो अब वहां पर हिम्मत मिलने वाली है। नई जिम्मेदारियों को लेने के लिए आप तैयार रहेंगे और इन्हीं के कारण भविष्य में लाभ के रास्ते भी आपके खुलेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप अपनी वर्क स्पेस पे इस समय में पहचान बनाने में सफल होने वाले हैं। जो आपके सीनियर्स हैं उनका एप्रिसिएशन मिलना, उनकी आंखों में आ जाना, यह स्थिति इस समय आपके लिए देखने को मिलेगी, जो काफी ज्यादा आपके प्रयासों की सराहना के तौर पे आपको देखने को मिल सकती है। फिर गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर में भूमिका सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन देखने को मिलेगी। परिवार के लोग आपके निर्णय को ज्यादा महत्व देंगे। आपकी कही बात को इस समय में पत्थर की लकीर माना जा सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आसान होगा। पढ़ाई को लेकर के ज्यादा सीरियसनेस आप में देखने को मिलेगी, कॉन्सेंट्रेट अच्छा कर पाएंगे। ऐसे समय में व्यवहार में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के डगमगाना बंद कर दीजिएगा। इनकम में यहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर आप जरूर आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। बात होती है वृषभ राशि की। आपके लिए कुंडली में 9वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। अब ऐसे में मित्र तारा का भी 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी है। 72% तक सिचुएशन आपके लिए इस समय में यहां सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में परिणाम जो है उनमें देरी देखने को मिल सकती है, पर कहा जाता है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यापार में ऐसे समय में कोई नई प्लानिंग बनाने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसे लागू करने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट करते ही इनिशियल फेज में जो स्ट्रगल है, कहीं ऐसा ना हो कि उस स्ट्रगल को देखते ही आप मैदान छोड़ खड़े हो जाएं। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा, पर आपकी ईगो की फाइट है, ये यहां पर आपको भ्रमित कर सकती है, भटका सकती है। क्लैरिटी रखिएगा और उनकी एडवाइस को मानिएगा तो जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। फिर गृहिणी की बात करते हैं तो मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में इस समय ज्यादा लगेगा। परिवार के कल्याण की भावना इस समय में आप में बढ़ेगी और घर के बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें हम वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, जो घर की कमान संभाले हुए हैं, आपके लिए स्थिति में धार्मिकता में रुझान तो देखने को मिलेगा ही, कहीं ना कहीं ऐसे किसी व्यक्ति से टकराने का मौका भी है जो आपकी परेशानियों को समझ करके सही समाधान आपको दे सकता है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की, तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के, ये कहा जाए कि कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ पा रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियरली ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर के इरिटेट होकर के सब्जेक्ट छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में थोड़ा आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। सेंसिटिव थोड़े ज्यादा हैं तो यहां पर प्रैक्टिकलिटी को अपने अंदर लेकर के आना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मिथुन राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अब यहां पर साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पर दिन मिला जुला है। मैं यहां पर कंप्लीटली नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, इसका कारण है ऐसे समय में व्यापार में अचानक से कोई बदलाव लेकर के आने का मौका मिल सकता है। सौदे में देरी है, पर धैर्य रखोगे तो फायदा शानदार कमाने का मौका होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो काम का दबाव यहां पर ज्यादा है, मन में बेचैनी भी यहां पर ज्यादा है और इस बेचैनी के कारण गलत निर्णय लेकर के फंसने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। गृहिणी है तो स्वास्थ्य और घर दोनों में ही जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। छोटी मोटी परेशानियों को देखते हुए यहां पर मन मुटाव जो है यह भी उभर सकता है। बस इसी बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी स्थिति क्यों ना हो, उसको हैंडल करने की क्षमता और हिम्मत दोनों आप में है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो मन पढ़ाई में यहां पर थोड़ा कम लगने वाला है। परेशानी यह है कि पढ़ाई से ज्यादा सोशल मीडिया में मन व्यस्त रहेगा। यह कहा जा सकता है कि पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल हाथ में आ गया तो कहां जाते हैं 1-2 घंटे समझ में ही नहीं आता, रील पर रील देखे जा रहे हैं, फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं। यहां पर यह चीज देखने को मिल सकती है, यह अल्टीमेटली आपको लॉस देने वाली है। तो यहां पर मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा के साइड में रख देना बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 85% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर किसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो तालमेल देखने को मिलेगा। यहां पर बिन कहे बातों को समझ जाना और सही एक्शन करना यह देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए कि एक दूसरे के साथ में टेलीपैथी जो है यह यहां पर देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम वर्क पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अपने टीम को यहां पर ट्रेन करने पर ध्यान दीजिएगा। आपकी अनुपस्थिति में भी वो काम पूरी तरीके से कर सके ताकि आपसे स्ट्रेस हटे। इस पर आज के दिन फोकस कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल वेलबींग, फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए यह आपके लिए जरूरी होगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो जीवन साथी के साथ में समय बिताने का मौका है। घर परिवार का माहौल सुखद है और ओवरऑल दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव आज के दिन अवश्य होगा। विद्यार्थियों को दोस्तों के साथ में, सीनियर्स के साथ में इनका सपोर्ट मिलने के कारण पढ़ाई में मन लगा रहेगा। जो भी आप काम कर रहे थे, जो भी आप पढ़ रहे थे या जहां पर भी स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पर अब बाहर निकलने का रास्ता इन्हीं की मदद से आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में बस एक ही बात कहूंगा कि थोड़ा सौम्य अपने व्यवहार को रखिएगा, थोड़ा मीठा बोलने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ज्यादा यह फायदेमंद आपके लिए स्थिति बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए कुंडली से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 85 to 90% तक तो आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव बन ही रही है। पर यहां पर जो गिरावट है ये सिर्फ और सिर्फ अष्टक वर्ग के कारण है। जो मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहां पर संघर्ष के साथ में ही सही पर सफलता आज के दिन मिलने वाली है। लक आपको फेवर करने वाला है। व्यापारी वर्ग है तो कंपटीशन से आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। आपकी मेहनत जो है ये रंग लाने वाली है। ये स्थिति आपके देखने को मिल सकती है जहां पर कहा जाता है कि स्ट्रगल से थक गए हैं, तो अब ये थकने की स्थिति नहीं, ये अपनी मेहनत को इस समय में एंजॉय करने की स्थिति है। यहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, व्यस्तता कुछ ज्यादा है पर समय पर काम पूरा करने से सैटिस्फैक्शन भी देखने को मिलेगा, संतुष्टि अपने काम से देखने को मिलेगी। जैसे हम कहते हैं कि एक कंप्लीट पिक्चर जब सामने आती है, जब काम पूरा हो जाता है और फाइनल रिजल्ट आपके सामने होता है, तो वो मन को खुश करने वाला है। फिर बात होती है हाउसवाइफ्स की, गृहिणी की, तो दिन भर छोटे छोटे कामों में व्यस्त ज्यादा रहेंगी, पर परिवार जो है ये यहां पर समर्थन भी करेगा। समय समय पर आपको इस समय में वाहवाही बटोरने का मौका भी मिलेगा, प्रशंसा लगातार होती रहेगी। मन को यहां पर जो संतुष्टि कहते हैं, प्रसन्नता कहते हैं, वो महसूस होगी। अब ऐसे समय में स्टूडेंट्स की विशेष तौर पे मैं बात करना चाहूंगा। बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, तो अब इस समय में यह स्थिति आपके पक्ष में है। आने वाले 4 दिन लगातार जो आपके लिए हैं ये बहुत प्रॉफिटेबल हैं, बहुत ज्यादा इस समय में सक्सेस देने वाले हैं। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अनएथिकल कामों से दूरी बनाए रखिए और यहीं पर आपकी यहां पर सक्सेस छुपी है। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे 70-72% तक आपके लिए सपोर्टिव है। मन थोड़ा इस समय में अस्थिर है। यह कहा जाए सपनों की दुनिया में जीना ज्यादा आसान लगता है। यहां पर व्यापारी वर्ग है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े यहां पर प्लान्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं, पर इस आकांक्षा के पीछे, इस सपने के पीछे जो मेहनत है वहां पर खून पसीना एक करने में देरी हो सकती है। यह कहा जाए कि आज ऑफिस ही देर से पहुंचते हैं, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। आपके काम पे इंपैक्ट आपके कलीग्स का ज्यादा रहने वाला है, इन्फ्लुएंस ज्यादा रहने वाला है, जो कहीं ना कहीं आपके काम की क्वालिटी को गिरा सकता है, जो आपको इस समय में सीनियर से डांट फटकार भी दिलवा सकता है। फिर गृहिणी की बात होती है तो बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं, ये यहां पर आपको परेशान रखने वाली हैं, स्ट्रेस में रखने वाली हैं। ये कहा जाए टू बी ऑन योर टोज, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। तो वहां पर इतना सा ध्यान दें कि हर चीज को कंट्रोल करना संभव नहीं है। बच्चों को इतना फ्रीडम देना होगा, इतनी उन पर भी विश्वास रखना होगा कि वो जो डिसीजन लेंगे अपनी भलाई के लिए लेंगे, परिवार की भलाई के लिए लेंगे। और यंगस्टर्स हैं तो आपको भी यहां पर कह दूं कि मन पढ़ाई में भटकने वाला है।
डिसिप्लिन और मेथड यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर ध्यान देंगे तो जीत में रहेंगे। व्यवहार में ऐसे समय में सेंसिटिवनेस कुछ ज्यादा है। कोई कुछ कह देता है तो बहुत जल्दी भावुक हो बैठते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। इससे आपको थोड़ा संभलना चाहिए है। इनकम नॉर्मल से कुछ कम रहेगी, लेकिन खर्चों पर यहां पर कंट्रोल आपको पूरा बनाए रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में लगभग 70-75% तक सपोर्ट की है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है, मानसिक अस्थिरता देगा, घर परिवार से जुड़ी चिंताओं को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। व्यापार में पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें देरी है, उसमें गलती है, ये सामने आ सकती है। और काम की गति जो है ये भी धीमी होती नजर आएगी, जिस कारण से दिन के अंत में जो हाथ में कैश है इसको लेकर के थोड़ा परेशान आपके चेहरे पर दिख सकती है। अब नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि काम पर फोकस हटता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा एफर्ट डाल करके आपका नॉर्मल काम पूरा हो पाएगा। जहां पर फोन पर काम हो जाते थे, आज के दिन जाकर के खुद दर्शन देने पड़ेंगे, तब जाकर के काम होंगे। ये इस समय में व्यस्त भी आपको रखेगा, और कहीं ना कहीं मन में भटकाव है, मन में अस्थिरता है, मन में पुरानी बातों का मलाल है, ये भी रखेगा। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में घर की जिम्मेदारियों के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा फंसा हुआ पाएंगी। यहां पर यह भी कहूंगा कि घर के सदस्य जो हैं उनके स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विशेष तौर पे आपकी सासू मां है, उनकी सेहत से संबंधित आपको यहां पर ज्यादा जागरूक भी रहना है, और उनकी सेवा में भी पूरे ही दिन व्यस्त रहना पड़ेगा। यंगस्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ऐसे समय में एक शिकायत सबसे ज्यादा रहेगी, पढ़ाई करने बैठता हूं पर घर का माहौल पढ़ने लायक नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूं, बैठता हूं टेबल पर, पीछे से कोई आवाज देता है। बस इसी सिचुएशन के साथ में आज के दिन द्वंद्व है, और इस द्वंद्व में जीतना आपके लिए जरूरी है। तो घर का ऐसा कोना पकड़ लीजिए जहां पर कोई आपको परेशान ना करे, या ऐसा कीजिए कि घर के आसपास कहीं लाइब्रेरी हो तो वहां पर जाकर के पढ़ लेना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में इनकम को लेकर के कुछ शिकायतें हैं, इस शिकायत का कहीं ना कहीं समाधान जो है ये आपके लिए आने वाले समय में छुपा है, पर आज के दिन थोड़ा इस चीज को लेकर के परेशानी हावी रहने वाली है। यहां पर खर्च है, इन पर भी थोड़ा आपको कंट्रोल बनाने की जरूरत है, क्योंकि परिवार से संबंधित खर्च जो है ये यहां पर बढ़ सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस यहां पर बढ़ सकते हैं। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3रे भाव में, पराक्रम भाव में, संपत्ति तारा का साथ है, और अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ड्रीम्स को पूरा करने की होती है, आपको हिम्मत देती है, आपको इस समय में डेयरिंग देती है, रिस्क लेने की एपेटाइट बढ़ा देती है, और इस कारण से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जहां पर हाथ डालते हैं काम में, वहां से फायदा या पैसा खींच करके निकालने की स्थिति है। और ऐसे में व्यापारी वर्ग है, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने पर ज्यादा ध्यान दें, नेटवर्किंग पर ध्यान दें। कई लोगों का मानना होता है कि अपने काम से काम रखो, बिल्कुल सही चीज है, होनी भी चाहिए, पर समय समय पर सोशलाइज करना जरूरी है आज के समय में, अगर कमाई को बढ़ाना चाहते हो तो, अपने आप को उस नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना चाहते हो तो। फिर नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं। आत्मविश्वास पूरा है, यहां पर अट्रैक्शन पावर भी है, लोगों से बात करते हैं तो मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और ऐसे समय में अपने सीनियर्स को अट्रैक्ट करना सबसे ज्यादा आसान रहेगा। यह प्रमोशन के द्वार आपके लिए खुल सकता है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी है, और इस एनर्जी को डायरेक्ट करने के लिए दिशा यह भी आपके पास में है, तो इसका फायदा भी कमाने का मौका है। और जो महिलाएं विशेष तौर पर बुटीक चलाती हैं, घर से छोटा मोटा कोई व्यापार करती हैं, तो आपके लिए भी स्थिति बहुत फायदेमंद है। यहां पर जो लॉन्ग अवेटेड रिकग्निशन था काम का, वो मिल सकता है। हाथ में कमाई जो है ये आज के दिन बड़ी आपको प्यारी निकलने वाली है। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, पढ़ाई के अंदर यहां पे कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस विशेष तौर पर यहां पर आपके लिए वो पिलर बनने वाला है सक्सेस का, जो बड़े समय से जो सपने देख रहे थे उसका प्लेटफॉर्म इस पर स्थित हो सकता है।
यहां पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी अपनी भाषा में और अपने कमिटमेंट्स में रखिएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो व्यक्ति आपके अगेंस्ट खड़ा था वो भी आपकी तरफ आकर के खड़ा रहना चाहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, पैसों के लेन देन को लेकर के थोड़ा ज्यादा सतर्क रहिएगा, क्योंकि यहां पर बात कही कुछ जाती है और किया कुछ और जाता है। किसी भी प्रकार का बड़ा वादा करना है, कोई बड़ा कमिटमेंट करना है, किसी को बड़ा पेमेंट करना है, यहां पर बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। अक्सर लोगों के साथ में एक परेशानी होती है, जब यूपीआई करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो एक डिजिट गलत होने से पूरा काम खराब हो जाता है। पेमेंट किसी को जाना था, किसी और को पहुंच जाता है और आप अटक जाते हैं। तो यहां पर इस बात को लेकर के बहुत स्पष्ट रहिएगा। यही एक और स्थिति भी आपको बताना चाहूंगा, विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग है। कोई भी डीलिंग इस समय में अगर आप करने वाले, चाहे वो लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित हो सकती है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, यहां पर क्लैरिटी रखिएगा। एक बार डिसीजन ले लिया है तो फिर पीछे हटने का मौका आपको नहीं मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो बात जो सामने आप रखते हैं बहुत पेशेंस के साथ में रखिएगा। सीनियर्स के ऊपर हावी होने का प्रयास मत कीजिएगा। कलीग्स के साथ में इस समय में मनमुटाव थे तो उसको भुला करके आगे बढ़िएगा। कोई भी ऐसी चीज ना कहनी है, ना किसी को इस बात का भनक भी लगनी चाहिए है कि आप यहां पर अपने आप को कंट्रोल कर चल रहे हैं, क्योंकि शब्द जो हैं आपके या आप ही के खिलाफ आज के दिन उपयोग कर सकते हैं। फिर बात होती है गृहिणी की, तो परिवार के ही अंदर तालमेल बनाए रखने में यहां पे बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यह कहा जाए कि फाइट है कि किसको मनाएं और किसको बुरा लगे। इनको हां कहते हैं तो ये बुरा मानते हैं, उनको हां कहते हैं तो दूसरे बुरा मान जाते हैं, और यहां पर बैलेंस बना करके रखना, अपने आप को बीच में पीस देना, यही स्थिति आज के दिन सामने आने वाली है। अब यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में मन जो है ये भटक ज्यादा रहा है, पढ़ाई से ज्यादा किसी और चीज में है। कहा जा सकता है कि और जो चीज है रिलेशनशिप हो सकती है, कोई दोस्त के साथ में कोई प्रॉब्लम थी उसको सुलझाने की तरफ हो सकती है, या फिर नया कोई सीजन आ गया, कोई मूवी आ गई, उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड है, उसी तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं। यह स्थिति देखने को मिल सकती है। यहां पर डिसिप्लिन जरूरी है, अपनी पढ़ाई जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अपने व्यवहार में इतनी सी आपको ध्यान रखने की बात है कि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कोई भी बात करते हैं तो उस बात को जितना स्पष्ट करके सामने रख सकते हैं कि कोई तरीके से उसमें मोड़ तोड़ के आदमी आपके खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके, इस बात को, इसका ध्यान दीजिएगा। जो भी काम करते हैं, जो भी कम्युनिकेट करते हैं, ऑफिशियल चैनल से कीजिएगा, कोई विटनेस रख करके कीजिएगा, तब आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन सकती है। अब शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन यहां पर 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होना यह आत्मविश्वास देता है, एनर्जी देता है, नई शुरुआत देता है। और ऐसे में व्यापारी वर्ग हैं, बहुत अहम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं, किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इसके लिए इस समय आपके कहीं ना कहीं हित में ज्यादा है। कोशिश करेंगे तो चीजों के पार देख पाएंगे, और ऐसे ही समय में भविष्य को लेकर के जो बहुत बड़ी आपकी उम्मीदें हैं उसको पूरा करने का प्लेटफॉर्म यहां पर आपको मिल पाएगा। यही नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि आपके काम को लेकर के यहां पर तारीफें बहुत ज्यादा हो रही हैं, नई जिम्मेदारियां आपको दी जा रही है, पर इस जिम्मेदारी को अगर संभाल सकते हैं तभी इनको हाथ में लीजिएगा, वरना हाथ जोड़ करके पीछे हट जाना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो आपकी यहां पे आज के दिन अप्रिसिएशन की जा रही है, वही अप्रिसिएशन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। जो लोग आपसे जलते हैं वही इसका उपयोग कर आपको कैरियर में पीछे धकेलने का काम कर सकते हैं। अब यहां पे गृहिणी है, पॉजिटिव रहेंगी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगी, परिवार को लेकर के अपने मन की बातों को आगे रखने के लिए यहां पर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, और विशेष तौर पे दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव आज के दिन अवश्य देखने को मिलेगा। इंटीमेसी जिसे कहते हैं ये देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो मन पढ़ाई में लगा रहेगा,
नए तरीकों से चीजों को सॉल्व करना, समझना, पढ़ना, इसके लिए प्रयास करते नजर आएंगे। शॉर्टकट्स जो होते हैं चीजों को याद रखने के लिए, वो इस समय में आप अपने आप इन्वेंट करते नजर आएंगे। ऐसे समय में आपके व्यवहार के अंदर एक अलग ही स्पार्क है, अट्रैक्शन है, मैग्नेटिज्म है। इसका सही तरीके से अगर उपयोग करेंगे तो विशेष तौर पर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, जबरदस्त पैसा इससे कमा सकते हैं। बहुत अच्छे लोगों से इस समय में रिलेशन, ऑफिशियल रिलेशन आप बना सकेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति अगर आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। यह खर्चों को बढ़ाने वाला है, मानसिक तौर पर तनाव देने वाला है, थकाने वाला है। व्यापार में पैसा कम आएगा, खर्च ज्यादा होगा, और इसलिए कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस बात को सोच करके कीजिए कि इससे कितनी जल्दी मैं पैसा वापस कमा सकता हूं, कितनी जल्दी इससे मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसका रिटर्न कमा सकता हूं। इस पर ध्यान दीजिएगा, तभी यह खर्चा जस्टिफाइड हो पाएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो काम का दबाव यहां पर ज्यादा है। मन आलस में, उदासीनता में ज्यादा फंसा हुआ है, और इस कारण से ना ही काम पे पूरा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, और सीनियर्स की डांट फटकार जो है वो भी आपके लिए दरवाजे पर ही खड़ी है। तो ऐसे में जितना हो सकता है अपने आप को कंसंट्रेट करना है काम की तरफ, गॉसिप से दूर रखना है, अपने घर की परेशानियों को अपने ऑफिस लाने से परहेज करना है। फिर गृहिणी की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में इस समय आराम की जरूरत ज्यादा है। बिना बात की चीजों को लेकर के तनाव ले बैठती हैं, किसी और के जीवन में कुछ होता है उसको लेकर के आप परेशान हो बैठती हैं, उदास हो जाती हैं। इससे परहेज कीजिएगा। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग, विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी है, ENT से संबंधित कोई परेशानी है, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। जितना ज्यादा हो ऐसे समय में, यह मैं पूरी ही कुंभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि यहां पर मौन रह लेना। जब घर के अंदर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है जहां पे भड़काने वाली चीजों को ज्यादा हवा दी जाती है, तो वहां पर चुप रहना बेहतर है, मौन रहना बेहतर है, दूसरों से कट करके अलग रहना बेहतर है, क्योंकि कहीं पर भी आप उलझे नहीं कि वो छोटी सी चिंगारी थी, वो शोले बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान है। शेम तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, और ये इस समय में अपनी इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता तैयार करेगी। चाहे व्यापारी वर्ग है तो नई डील अगर आप करना चाह रहे थे, नए लोगों के साथ में जुड़ना चाह रहे थे, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ और सिर्फ आकर के बात की थी कि मैं ऐसा कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं, बहुत बड़ा ऑर्डर है और इसके अंदर मुझे स्पीड भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, तो ऐसे लोगों के साथ में आज के दिन फोन पर फिर से जुड़ जाइए, फायदा मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति जो मार्केट में घूम रहा था वो अपने आप आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए भी ये दिन फास्ट प्रोग्रेस का है। गाड़ी 5वें गियर को पकड़ चुकी है, हाईवे आपको मिल चुका है, अब इस पर भगाना है अपनी क्षमता अनुसार। जहां तक आप स्पीड में बढ़ सकते हैं तो ये आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जिस काम में हाथ डालते हैं उससे फायदा कमाते हैं। सिर्फ अपने ही काम नहीं, यहां पर फेवर कमाने का भी काम करना है, दूसरों की भी मदद कर दीजिए ताकि आपका काम बनता चला जाए। गृहिणी की बात करते हैं तो आपके लिए भी ये समय सैटिस्फैक्शन का है, मन की प्रसन्नता का है। घर में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं घर के अंदर जो युवक हैं, यंगस्टर्स हैं, विवाह की उम्र हो चुकी थी, उनके विवाह से संबंधित भी यहां पर आपके द्वारा कोई ना कोई फेरबदल कहे या ये कहे कि कोई कॉन्टैक्ट यहां पर निकल कर आ सकता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्तों से, टीचर से यहां पर पूरी तरीके से सपोर्ट मिलने वाला है। ग्रुप स्टडी करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जहां पर अटकते थे वहां से बाहर निकलने का रास्ता दोस्तों के मार्ग से मिल सकता है, और ऐसे ही समय में ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आपके विपरीत क्यों ना हो, पर उसमें क्या चीज बेहतर हो सकती है उसका रास्ता खोजने में यहां सफलता आपको हाथ लगने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब यह तो हुआ आज का राशिफल, पर बात यहां खत्म नहीं होती। हम सबसे विशेष बात अब करने जा रहे हैं कि लोहे का कड़ा कौन पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता। मुख्य रूप से अगर आप देखते हैं तो शनि ग्रह से जुड़ा लोहा कहा जाता है।
और इसे शनि दोष, साढ़े साती, ढैया और इसके नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम किया जाता है। पैसा कहें, हेल्थ कहें, प्रोटेक्शन कहें, कॉन्फिडेंस कहें, इनको बढ़ाने के लिए लोहे का कड़ा पहनते हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि किन लोगों को लोहे का कड़ा पहनना चाहिए। जिनकी कुंडली में शनि कमजोर हो या अशुभ हो वो पहन सकते हैं। अगर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रहा हो तो भी पहना जा सकता है। जो लोग अक्सर बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा या फिर डर के शिकार रहते हैं, अज्ञात भय जिनको रहता है, जब भी गाड़ी हाथ में लेते हैं बार बार यह महसूस होता है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको लोहे का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। जो लोहे का काम मशीनरी, टेक्नोलॉजी या तो फिर डिप्लोमेसी का काम करते हैं, सरकार से संबंधित है, राजनेता हैं, आपके लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। अगर जीवन में संघर्ष ज्यादा हो, हर काम में बाधाएं आती हो, सफलता से ज्यादा असफलता देखने को मिलती है, तो भी आप लोहे का कड़ा पहन सकते हैं। फिर यह व्यक्ति भी पहन सकता है जिसको शरीर में कमजोरी महसूस होती है, जोड़ों का दर्द होता है, कोई ना कोई स्किन रिलेटेड परेशानी बार बार होती रहती है, तो आप सभी लोग लोहे का कड़ा पहन सकते हैं। पर अब बात आती है कि लोहे का कड़ा कौन नहीं पहन सकता। इस पर बात ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। मेष राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, आप सभी के लिए लोहा अनुकूल नहीं है। अगर शनि पहले से ही कुंडली में बहुत मजबूत है और शुभ स्थिति में है तो ऐसे में लोहा पहनना यह शनि की जो मजबूती है, जो प्रबलता है, उसको कम कर सकता है। जिनकी कुंडली में शनि और मंगल की युति हो वो बिना ज्योतिषीय सलाह के लोहे का कड़ा या तो फिर नीलम पहनने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर पहनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ेपन ज्यादा देखने को मिलता है, बॉडी ड्रेन्ड आउट महसूस होती है, ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे अंदर एनर्जी बची ही नहीं है, तो आपको विशेष तौर पर लोहे का कड़ा उसी समय उतार देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उतार करके फेंक दीजिए, पर उतार कर रख दीजिए। इतना सा काम करके देखेंगे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। अब बात होती है कि लोहे का कड़ा जो है इसको पहनने का नियम क्या होता है। सबसे पहला नियम शनिवार से संबंधित है, शनि महाराज से संबंधित है कि सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर भीतर आपको लोहे का कड़ा पहन लेना चाहिए। पहनने से पहले कड़े को सरसों के तेल में डुबोकर ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का उसके समीप बैठ करके 108 बार जाप करना चाहिए। कड़ा हमेशा दाएं हाथ में पहनना चाहिए और लोहे का कड़ा पूरी तरह गोल हो, बिना कटा हुआ हो, यानी कि बेजोड़ हो, तो ही आपके लिए फायदेमंद है। और अगर कड़ा पहनने के बाद में कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपको महसूस होता है तो उसे उतार करके किसी जरूरतमंद इंसान को भी आप दे सकते हो। कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, उसको भी दे सकते हो। अब शनि दोष, साढ़े साती या ढैया के प्रभाव को कम करता है। ये बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करता है, कर्मों में स्थिरता लेकर के आता है, कंटिन्यूएशन लेकर के आता है, डिसिप्लिन लेकर के आता है, स्वास्थ्य में सुधार भी लेकर के आएगा। खास तौर पे जो लोग हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। और जिनको स्टेबिलिटी चाहिए है अपनी फाइनेंसेस में, जिनको लॉन्ग अवेटेड सक्सेस चाहिए है, लोहे का कड़ा आपके लिए भी बड़ा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।